नमस्कार एवरीवन, आज होने वाली है स्टैट्स के टॉपिक की बात। स्टैट्स का एक टॉपिक है जिस टॉपिक को आप और मैं कहते हैं मोड ऑफ द डेटा। यस, यू हर्ड इट राइट, मोड। सबसे पहले एक बार रिमाइंड कराते हैं, रीकैप लेके चलते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। भाईजान, ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है, एक ऐसी ब्रांच जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को, जो कि हमारी डाटा को इंटरेस्टिंग यानी कि टैबुलर फॉर्म या फिर चार्ट की फॉर्म या फिर ग्राफिकल फॉर्म में हमारी लगाने में हेल्प करती है, ताकि डाटा को स्टडी करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाए। जैसे कि आपने देखा होगा, बड़ा सिंपल, जब क्रिकेट मैच चलता है तो आपने देखा होगा वो एक चार्ट बना हुआ आता है, नीचे ओवर के हिसाब से रन्स के डब्बे बने होते हैं और विकेट जब जाती है तो डॉट 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 बिंदी लगती है। तो बजाय कि सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ने के ऐसे आसानी से पढ़ना है तो स्टैट्स पढ़ लो, ठीक है नहीं। तो आज हम स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक की बात करने वाले हैं मोड। अब भाई, मोड क्या होता है? मोड का मतलब जिस ऑब्जर्वेशन की, आप कहोगे ऑब्जर्वेशन क्या होता है? जिस चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमारे लिए एक ऑब्जर्वेशन है। मोड, अगर हमें किसी भी डाटा का निकालना है तो हमें, हमारे पास तीन तरह का डाटा होता है। रॉ डाटा, जिसे हम अरेंज करते हैं तो डिस्क्रीट में या फिर ग्रुप्ड में। अगर हम कहें कि मोड की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, किसी भी ऑब्जर्वेशन की जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है वो मोड है। मोड ऑफ द डेटा इज द ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड ऑफ द डेटा। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी टेबल है डिस्क्रीट तो भाई मोड निकालना बहुत आसान है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊं? जी राजू भैया, दिखाई दो एक बार। चलो दिखाता हूं मैं आपको। हमारे पास एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 4 में, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 4 को अगर हम देखेंगे ऑन हमारा पेज नंबर 272, एक एग्जाम्पल 4 दे रखा है जिसमें विकेट्स हमारे बॉलर ने लिए हैं 10 क्रिकेट मैच में। दो तरह से हमने टेबल बनाई है, पहला नंबर ऑफ विकेट्स और दूसरा नंबर ऑफ मैचेस। 0 विकेट एक मैच में, 1 विकेट एक मैच में, 2 विकेट 3 मैच में, 3 विकेट 2 मैच में, 4 विकेट एक मैच में, 5 विकेट्स एक मैच में, 6 विकेट एक मैच में। अगर मैं कहूं सबसे ज्यादा विकेट्स कितने मैचेस में ली, कितने मैचेस हुए जिसमें ज्यादातर विकेटें ली? 2। यानी कि ऐसे 3 मैचेस हैं जिसमें बंदा 2-2 विकेट ले रहा है, तो मोड ऑफ द डेटा इज 2। डेटा का मोड क्या होगा? 2। यहां पर मोड निकल गया डेटा का 2। तो अगर आपके पास एक डेटा टेबल दे रखी है, रॉ टेबल दे रखी है, तो सबसे पहले भाई उसे डिस्क्रीट टेबल बना लो। रॉ डेटा गिवन है तो डिस्क्रीट टेबल बनाओ और फिर ऑब्जर्व करो कि कौन से डेटा की फ्रीक्वेंसी, कौन सी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। एग्जाम्पल के तौर पे एक और दिखा सकता हूं आप लोगों को। एनसीईआरटी में ही आपको टेबल दे रखी है, कौन सी? पेज नंबर 277 पर। पेज नंबर 277 पर टेबल नंबर 14.9, ये रही टेबल। यहां पे आप टेबल है मार्क्स ऑफ 10 और नंबर ऑफ स्टूडेंट 20, 25, 28, 29, 33, 38, 42, 43। दीज आर द मार्क्स ऑफ 10 बाय स्टूडेंट। कितने बच्चे जिनके नंबर 20 आए? 6। कितने बच्चे जिनके नंबर 25 आए? 20। कितने बच्चे जिनके नंबर 28 आए? 24। कितने बच्चे जिनके नंबर 29 आए? 28। कितने बच्चे जिनके नंबर 33 आए? 15। जिनके 38 आए? 4। जिनके 42 आए? 1। जिनके 43 आए? 1। तो सबसे ज्यादा मार्क्स कितने बच्चों के आए? 29 मार्क्स आए 28 बच्चों के। तो मोड ऑफ द डेटा इज 29 है, यानी कि यहां पर डेटा का मोड है 29। तो सबसे पहले आप क्या करें? सबसे पहले अपनी आप रॉ डेटा अगर आपको गिवन है उसकी एक टेबल बना लें। डिस्क्रीट टेबल बनती हो तो डिस्क्रीट, और अगर रॉ ग्रुप बनती हो तो ग्रुप। लेकिन किस बेस पर? डिपेंड करता है डाटा की रेंज के बेस पर। रेंज माने पूरे डाटा की हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। लेकिन यह है रॉ डेटा का मोड निकालना। रॉ डेटा का मोड निकालना, एक एग्जांपल मैं बोर्ड पे लेता हूं ऐसे ही जनरली, और फिर मैं आपको उसका मोड निकाल के दिखा देता हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। राइट, एक प्लेयर है, उसने क्या करा? 10 मैचेस खेले, 10 मैचेस के अंदर गोल्स स्कोर किए। एक मैच में 2 गोल स्कोर किए, एक में 1, एक में 0, एक में 2, एक में 1, एक में 2, एक में 3, एक में 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक में मान लो उसने 1 स्कोर किया,
एक में मान लो उसने 2 मैच स्कोर किए, 2 गोल स्कोर किए, तो ये डाटा हमारे पास बन गया, ये रॉ डाटा है, नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड इन मैचेस। अब हम यहां पे क्या बनाएंगे, डिस्क्रीट टेबल। ऑब्जर्वेशन क्या है, नंबर ऑफ गोल्स, और फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ मैचेस, कितने मैच में किए, 0 1 2 3 4, डाटा की रेंज सिर्फ 5, तो इसलिए टेबल हमने बनाई कौन सी, डिस्क्रीट टेबल। 0 गोल 1 मैच में, 1 गोल 1 2 3 3 मैचों में, 2 गोल 1 2 3 4 4 मैचेस में, 3 गोल 1 मैच में, 4 गोल 1 मैच में। चेक करो, टोटल 10 हो गए क्या, 4 8 9 10, यस 10 मैच हो गए। चेक करना बहुत जरूरी है। अब चेक करो कौन से कितने गोल्स ऐसे हैं जो ज्यादातर मैच में हुए, 2 गोल्स हुए 4 मैच में, तो यहां पर मोड क्या है, 2। दैट इज मोड ऑफ द डेटा। ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द मोड ऑफ द डेटा। ये तब है जब टेबल डिस्क्रीट बनाई हमने, रॉ से डिस्क्रीट बना के सॉल्व कर दिया। लेकिन तब क्या, जब टेबल ग्रुप्ड हो। ग्रुप्ड टेबल का मोड कैसे निकाला जाएगा, अब हम ये सीखते हैं बड़े ध्यान से। कैसा क्वेश्चन करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 1। 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और चेक करेंगे आदित्य कुमार कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये रहा क्वेश्चन, एक टेबल दिखा रखी है जिसमें पेशेंट्स की एज है हॉस्पिटल के अंदर 1 साल में, पेशेंट की उम्र है 1 साल में कितनी उम्र के पेशेंट एडमिट हुए, इसके लिए एक टेबल बना के दे रखी है। तो हम भी बनाते हैं टेबल ऐसी। लीजिए जी, एज इन ईयर्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स, राइट। अब एज दिखाते हैं, कौन सी एज, 5 से स्टार्ट करना है, 5 to 15 क्लास इंटरवल है। हर क्लास इंटरवल की जब बात करें तो 2 तरह की लिमिट्स होती है गाइस, एक लोअर एक अपर। 5 to 15 में 5 लोअर 15 अपर, 15 to 25 15 लोअर 25 अपर, 25 to 35 25 लोअर 35 अपर, 35 to 45 35 लोअर 45 अपर, 45 to 55 45 लोअर 55 अपर, 55 to 65 55 लोअर 65 अपर। बस और है नहीं जी, बस। कितने क्लास इंटरवल है, 1 2 3 4 5 6। क्या ये डेटा कॉन्टिन्यूअस है, यस इट इज कॉन्टिन्यूअस। व्हाई इट इज कॉन्टिन्यूअस, बिकॉज लोअर अपर लोअर अपर लोअर अपर मैच हो रही है, अपर टू लोअर अपर टू लोअर अपर टू लोअर मैच है, कॉन्टिन्यूअस है। आप आगे नंबर ऑफ पेशेंट्स की बात अगर हम करें, 6 11 21 23 14 और 5, राइट। अब इस डेटा का मैं और आप क्या निकालना चाहते हैं, मोड ऑफ द डेटा निकालना चाहते हैं। वी वांट टू फाइंड आउट द मोड ऑफ दिस डेटा। सो हाउ कैन वी फाइंड इट आउट। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले किसी भी क्लास इंटरवल्स वाले डेटा का ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मोड निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है मॉडल क्लास सिलेक्ट करो। कौन सी होती है मॉडल क्लास, क्लास इंटरवल हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम उसे कहते हैं मॉडल क्लास। चेक करो किसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, 23। मॉडल क्लास हो गई भाई 35 to 45। पॉइंट नंबर 1 टू फाइंड आउट द मोड, इसकी लोअर लिमिट 35, अपर लिमिट 45, दोनों के बीच का गैप क्लास साइज h 10। क्लास साइज इज द difference between upper limit and lower limit, 45 minus 35 10। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगला स्टेप क्या होगा, फाइंड f1 f0 एंड f2। व्हाट इज दिस f0 f1 एंड f2, ऑब्वियस से बताएंगे भैया। f1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 35 to 45 की फ्रीक्वेंसी 23। वाओ। नेक्स्ट एफ नॉट, f0 क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल अबव मॉडल क्लास, उससे ऊपर वाले की। ऊपर वाला मतलब भगवान नहीं, प्रीसीडिंग पूछे वाला। ये f1 तो ये f0 21। f2 उससे नीचे वाले की
फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल सक्सीडिंग मॉडल क्लास, नीचे वाले की F2 14। अब LUH F1 F0 F2 निकल गया, राइट। अब अगला स्टेप होता है अप्लाई फॉर्मूला, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। और बड़ा सिंपल है भाई, फॉर्मूला होता है मोड का, मोड इज इक्वल टू L लोअर लिमिट F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 into H। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मोड ऑफ द डेटा। अगर आपको किसी भी डेटा का मोड फाइंड आउट करना है, सो दिस इज द फॉर्मूला विच यू कैन सी इन योर एनसीईआरटी की बुक ऑल्सो, राइट। ये आपका मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 माइनस अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। दिस इज द मोड ऑफ द डेटा। ये आपको मोड निकालने का फॉर्मूला होता है। अब आप क्या करें, सिर्फ वैल्यूज को पुट कर दें। कैसे? लेट मी हेल्प यू। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। लोअर लिमिट क्या है? 35। F1 क्या है भाई? 23। F0 21। 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड मोड। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं भाई? मोड ऑफ द डेटा हम निकाल सकते हैं। अब आप सॉल्व करो, कैलकुलेशन में जल्दीबाजी नहीं। 46 35 10 35 2 10 जा 20 अपॉन 11। अब बच्चे इसको दो तरह से आप कर सकते हो, पहला एलसीएम लेके, पर ऐसा नहीं करना 35 प्लस 20 55 अपॉन 11 नहीं। अगर फ्रैक्शन में है तो एलसीएम लेके करो, नहीं तो वन मोर इजियर वे, इसको ही डिवाइड कर दो। 11 1 जा 11, 9 बच गया, 9 0 90, 11 8 जा 88, 2 0 20 1 जा, सिंपल। 35 प्लस 1.81 दोनों को ऐड किया 36.81। ये आ गया आपका मोड जो आप निकालना चाहते थे, 36.81। दैट इज हाउ यू कैन फाइंड मोड ऑफ द डेटा इन अ सिंपलर वे। बट ये टेबल तब है जब ये डेटा कॉन्टिन्यूअस है तब। अगर ये डेटा डिसकॉन्टिन्यूअस होता तो पहले आप इसको कॉन्टिन्यूअस बनाते। अब डिसकॉन्टिन्यूअस क्या होता है याद रखे हो? नहीं याद तो बता रहा हूं, देखो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, ऐसे क्लास इंटरवल को आप और मैं डिसकॉन्टिन्यूअस कहते हैं, जिसमें जहां पर अपर खत्म हो वहां पर लोअर स्टार्ट ना हो। तो पहले आप इसे कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं। कैसे? दोनों का गैप 19 और 20 का गैप 1 डिवाइड बाई 2 0.5। सब में लोअर लिमिट में से 0.5 सबट्रैक्ट, अपर लिमिट में 0.5 ऐड, तो ये क्लास इंटरवल बन जाएगा कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद फिर वही करो जो तुम्हारा मन चाहे। गॉट इट? सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। उम्मीद है आपको समझ आया और आपने पसंद किया। अब आप 14.2 के मोड वाले क्वेश्चंस कर सकते हो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, बाय।